कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साई। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इनकी ठगी की भक्ति है। इन छठ दर्शनों में ये 6 प्रकार की वैरायटी वाले बोले जाते हैं। साधु संत कहते हैं इनमें भक्ति ठगोरी भक्ति है, ठगी की भक्ति है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलगा, ये भी बैदा। कहते हैं ये सन्यासी 10 नाम कहावे, ये 10 नामी महात्मा कहलाते हैं सन्यासियों में। और वो नाम के हैं उनके, ए भगवान बड़का नासी आवे। वो नियम है 10 उनके, भाई सुबह ऐसे उठना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये कर ले न्यू कर ले, बस ये 10 कहते हैं। ये 10 नाम इनका जाप करते रहो। अरे फूटे बाग थारे, ये तो नियम है, ये तो मर्यादा बनाई है। वो करना क्या है? 10 कहते सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। ये संशय रहित नहीं है। अब बेसिक शिव शिव के उपासक बने बैठे हैं। अब कोई इनसे पूछ ले भाई शिव जी ध्यान किसका लगाता है, वो भगवान कौन है जिसको भगवान शिव जी भी पूजा करता? उत्तर कहते हैं कोना बाला काट देंगे, तू गणा आ गया पूजन वाला। तरह गजब भैया। परमात्मा कहते हैं ज्ञान इनको है नहीं। और गीता जी में लिखा ना 7वें अध्याय के 12वें और 15 श्लोक तक कि इन तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना करने वाले, और इन्हीं तक सीमित इनकी बुद्धि यहाँ से नहीं हट रही। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते। तो यही बताया है कि वो सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म ने भी भूल बैठे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक अपनी मनमानी मनमुखी नाम नुम गोट करके त्यार अरिनी में साधना कर रहे हैं। सन्यासी कुल कर्मनासी, भगवान प्योंदी भूले धोंदी, छल छिदर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। ये सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, ये बग में प्योंदी हो ना, जैसे ऊपर लाल कपड़े पहन लिए, प्योंद चढ़ा ली, और भूले धोंदी खाव दड़ी पक्का ने कह भक्ति भूल बैठे। तो इस प्रकार कहती है रास्ता ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं छल सीधर की भक्ति ना कीजिए, ये ड्रामाबाजी मत करे भाई, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। भगवान के दरबार में के जवाब दोगे, ये बकवाद वहां चले को ना। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रता घोरी घता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। इंद्री चीरा घाले, इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे बूढ़ न लाजे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। ये मूर्ख देखे लाल कपड़े पहन के और इंद्री की खाल के अंदर एक कड़ा गाल का, उसमें इतनी लंबी बेल बांध के आ करते ऑफिसों में दिखाने खातिर ड्रामा। परमात्मा के भगवान भूल के ये बकवादियां पर लाग गए। और कोई नौका भाई कार रोक दे, ब्रह्मचारी पड़ा है बहुत महात्मा। अरे कार ब्रेक रोक दे 2 मिनट में, सेकंड में, तो इतनी खुबात करी, इतनी मेहनत करी कार रोकने खातिर, ड्रामा करने के लिए। जो भक्ति थी वो तो कर ही नहीं, साधना गए भूल, बकवादा पर चल पड़े। नगर निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी स्वान समानी, ये भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कहते हैं नगन फिरे
अब जैसे नी वस्त्र करते हैं, परमात्मा कहते हैं पशु बनने के बाद पाछा ये आप पर कसर निकल जाएगी नंगे रहने की। अरे भगवान ने मनुष्य दिया है, शरीर दिया है, सोजी दी है, अपने अंग ढक कर, गुप्त अंगों को ढक कर गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था करके भगवान बदो तो साधारण सी व्यवस्था गीता और वेदों में बताई है। वो तो समझ में आई, कोई ना मनमुखी साधना करने लगे। तो क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से बेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। कि कहते हैं आपको कैसे पता चला ये साधनाएं गलत हैं। आदरणीय कबीर गरीबदास साहिब कहते हैं कि मुझे परमात्मा कबीर साहब सतगुरु मिल गए। सतगुरु यार जिसको सतगुरु कह सकते हैं वो मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया ये सब व्यर्थ है, वैदा है, ये मनमाना आचरण है। बैरागी सन्यासी बड़वे आए है। परमात्मा ने अपने बच्चों को समझाने के लिए, अब धमकाने के लिए, जैसे बालक प्यार तना माने उसने कई बार खुरका कर बोला करें ताकि ये न्यू मान जा बुराई त्याग दे। ऐसा कह रहे हैं कि ये बैरागी सन्यासी बड़वे ये सारे राख लपेटे फिरे जा, और 500 रांड 2500 लड़के। अब ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी और 25 इनकी प्रकृति होती है। जैसे 5 तत्व फिर 25 इनकी प्रकृति। कहते हैं ये अंदर न्यू की न्यू बैठी। क्या बताते हैं, एक रांडी त्याग दीनी 5 रांडी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुख दे करीब सैल वे। कहते हैं एक स्त्री को छोड़कर तेरा त्यागी बन बैठा नादान, ये 5 और तेरे अंदर ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन छोड़ के दिखा। इन 5 को लिए फिर रहा है, इन त्याग जब बात बनेगा, जब तू बैरागी घर बैठा हो जाएगा, जरा सा कोई कह दे मर मारने तैयार हो जा, सिद्धि एक दूसरे को सिद्धि प्राप्त करके ऐसे ऐसे उसने न्यू कर दूं, उसका ऐसे कर दूं, उसका नाश कर दूं। दुर्वासा जी ने यादों का कुल नाश कर दिया और कपिल मुनि ने 60,000 सगड़ के पुत्रों का विनाश कर दिया, और चुनक नाम के ऋषि ने 72 सोनी सेना मानधाता चक्रवर्ती राजा का विनाश कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये भी तो तुम्हारे साथ जो और भी बुराई लिए फिर रहे हो, एक स्त्री को त्याग देने से बेटा भक्ति संत नहीं बन जाता, इन त्यागो जब पता लगे। और परमात्मा कहते हैं डेरा डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। द्रुपद लाभ भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष है, बुराई बुरी होती है भाई। तो साधना हम भूल गए, हमें ड्रामेबाज लोग टकरा गए। संतजन इनकी स्वयं साधना ठीक थी नहीं, दुनिया को रिझा रुझा कर अपनी सिद्धियां दिखा करके आप भी नरक गए और हमें भी उलझा गए। आगे क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल ताल जालरी पीटे ताना रीरी गावे हैं। यो भी बैदा है कि कंठी माला और फिर मृगछाला बिछा के और फिर ऊपर सिर पर लंबी लंबी जटा रखा के नो के इसी से तुम सिद्ध बनना चाहते हो, ये कोई भक्ति का मार्ग नहीं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, कुछ भी रज का मरम ना जाना भद्र भेख बनावे हैं। ऊपर तो योगी दिखे और किसी का खान जा जब धड़ी पक्की खीर खा जा। कहते हैं तन के योगी मन के भोगी ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म ना जाना, तत्व भेद से परिचित हुए नहीं। और ये सुंदर ऊपर तो इसे कसूते बाबा जी बनकर बैठ जाएंगे भाई, इसके साथ साधु नहीं और बोल खख पावे ना उनमें, ना कोई ज्ञान ना उनका बोलने का तरीका। मारा सा कोई कह दे तो लाल आंख कर ले तो न्यू कर दूंगा, थरा नाश कर दूंगा, है तेरा गजबी। तुम अच्छे काम कर, साधु है, सदुपदेश दे, आशीर्वाद दे, बुराई क्यों देता है। बालक गलती कर भी दिया करते हैं। करवा और कॉपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, कुद्या कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे जावे हैं। घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, भूख लगी फिर दिए माई, फिर कहता घर में आना पड़ा, फिर गृहस्थियों के सामने फिर हाथ फैलाया तुमने आके। तो परमात्मा कहते हैं
अपने घर में रहो, अपना भक्ति करो, परमात्मा का नाम जपो, विधिवत साधना करो। जंगल में जाने मात्र से, ये ड्रामा करने मात्र से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। घर में रहो अपना, कोई देखो जंगल में जाते हैं तो वहां भी कोई झोपड़ी गालनी पड़ेगी, फिर कोई दूध चाय बनाने खातिर फिर पतीले खरीदने पड़ेंगे, भिक्षा मांग के लानी पड़ेगी। तो ऐसे काम तो फिर भी उतना ही हो गया। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी पैदा है। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। काशी में, गया जी में, ये पुष्कर में, लोहागर में, यहाँ जा भी तुम जाते हो, द्वारका में, कहते ही वहां भगवान नहीं है। परमात्मा सदग्रंथों के अनुसार साधना करने से मिलेगा। जैसे गीता जी में बताया है कि तीनों गुणों के उपासक, तीनों गुणों तक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से ही होने वाली उपलब्धियों पर जो आसक्त हो गए हैं, वहां से उनकी बुद्धि नहीं हटती। इनका वहां ज्ञान हर लिया गया है, ये और किसी की सुनते नहीं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। ऐसा क्यों कहा भगवान ने गीता में इन तीनों गुणों के उपासकों को? जैसे तमगुण की साधना यानी शिवजी की साधना रावण ने की थी, ये दोष रावण का नहीं है, वो ज्ञानहीन गुरु नीम हकीम उनके गुरुदेव का है। उन्होंने शिवजी को ही मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, महेश्वर, पूर्ण मोक्षदायक बता दिया। अब बालक को क्या ज्ञान होता है? टीचर जो 2 दूना 6 पढ़ा देगा तो 2 दूना 6 रट्टा ला देगा। तो शिव की साधना पूर्ण परमात्मा मान के ओम नमः शिवाय का जाप करके और 10 बार अपना यहाँ से सैक्रिफाइस भी कर दिया रावण ने। 10 ही शीश भगवान ने वापस दे दिए, सोने की लंका दे दी, धन दे दी, क्योंकि इनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि भगवानों के पास है। और ये ऐसे कठिन साधक को दे देते हैं, सोने की इतना धन दे दिया, सोने की लंका होगी, ठाठम ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई आकाश में उड़ जाने की। और उस सिद्धि से क्या दुरुपयोग किया रावण ने? अपनी माँ उठा ली, सीता का अपहरण किया निकम्मे ने, और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। भस्मागिरी ने शिवजी की साधना की थी, भगवान शिव के सामने, द्वार के सामने, गेट के सामने उल्टा सिर पैर करके, ऊपर ने पैर तले ने सिर करके 12 वर्ष साधना की थी। पार्वती ने कहा, हे भगवान ये क्या मांगा आपका सेवक, आप समर्थ हो, आप जो चाहो सो दे सकते हो, इसकी जो है तपस्या का फल दो। तब भगवान ने कहा शिवजी ने कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ फिर मांगू। भगवान ने सोचा भी एक सिद्धि और मांग लेगा, वचनबद्ध हो गए। भस्मागिरी ने कहा कि आपके हाथ में जो भस्म कड़ा है ये मुझे दे दो। भगवान ने सोचा भाई साधु है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, ये दयालु बहुत हैं तीनों भगवान। अब भगवान ने वो कड़ा निकाल के भस्म कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। भस्मागिरी के मन में के गंदापन था, किस लिए साधना कर रहा था कि भस्म कड़ा प्राप्त करके शिव जी ने मार दो, पार्वती को पत्नी बना लूं। परमात्मा कहते तुम इनको समर्थ बताओ ब्रह्मा विष्णु में इसको, और इनको ये पता नहीं हो तेरा साधक तेरा दुश्मन, तेरा साधक एक दुश्मन है। ये मां इसके मन में कितना खोट था। और फिर कहा कि ले ओले शिव जी होशियार, तने मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी वहां से भाग लिए। फिर परमात्मा ने गिरजा रूप बना के गंडत नाच नचा के और भस्मागिरी को भस्म किया। फिर शिव जी को वो भस्म कड़ा ला के दिया जब भगवान का जल डटया। अब यहां बताते हैं कि देखो ये तीनों गुणों के उपासक, ब्रह्मा का उपासक
हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु ने विष्णु से दुश्मनी कर ली, ब्रह्मा की साधना कर ली, उससे सिद्धि मांग ली, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन मरूं ना रात मरूं, न्यों नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, वो दे दिए। और फिर परमात्मा ने आके उसका बक्कल तार दिया, राक्षस बन गया, क्योंकि सिद्धि होगी न, सोचा तेरे समान कोई है नहीं, अपना नाम जपान लग गया। हल्दी की गांठ से पंसारी हम शीघ्र बन जाते। अब एक समय हरिद्वार के अंदर हर पैड़ियों पर कुंभ का मेला लगने का संयोग हो गया। वहां पर ये सभी संत जन जो तीनों गुणों के उपासक, गिरी न्यारे, पुरी अलगते हैं, गोरी न्यारे, नागा न्यारे, वैष्णो अलगते हैं, अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं और परभी के समय स्नान करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो आज से 350 वर्ष पहले की बात है, लगभग 330 वर्ष पहले हर पैड़ी हरिद्वार में ये कुंभ के मेले की परभी का संयोग हो गया। नागा महात्मा नहाने के लिए उस परभी के समय हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से ये वैष्णो साधु, विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आगे। नागा कहते हैं तुम बाहर खड़े रहना, पहले हम स्नान करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, नी इच्छा हैं। अब वैष्णो कहते हैं तुम कहाँ श्रेष्ठ हो, नंगे फिरते हो पशु की तरह, हम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं, तुम बाहर मरो, तुम नहाना ना धोना, शरड फ्रड टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम कहे के जो है सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर निकलो पहले हम नहाएंगे। अब वो नाना नूना जब भूल गए, लट्ठम लट्टा गुट्टम गुट्टा, तीर निकाल ली, बंदूक काट ली, गोली चाली, तलवार काट ली, एक दूसरे काट डाले कति। 25,000 वो त्रिगुण उपासक विनाश को प्राप्त हो गए। वह पर भी चली गई, वो अनरथ बंद नहीं हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाते चलावे हैं। कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। हमने सतगुरु मिल गए इसलिए हमें पता चल गया ये सारी बकवाद है भाई, भक्ति तो शास्त्र अनुकूल ही करनी होगी। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी वहां डट कर युद्ध करें, जमधड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना। परमात्मा का दरबार कहें, परमात्मा की पैड़ी के, भगवान से डर भी कोई ना, भगवान में प्यार भी कोई नहीं। काटे शीस नहीं दल करुणा, करुणा माने दया, और वो श्री एक दूसरे का कत्ल करते हैं और फिर वो जग में साध कवावे हैं। उनको बोली आत्मा साधु संत महात्मा गिरीपुरी के। और फिर कहते हैं भाई जो जन उनके दर्शन को जावे, जो ऐसे निकम्मा का उपदेशी भी हो जावे ना, वो भी उनको भी नरक ले जाते हैं। ये काय के संत हैं। तो इसलिए पूर्ण परमात्मा का ज्ञान पूर्ण संत ही देता है। वो आपका भाग उदय हो चुका है। जन जन को समझाओ, आप भी समझो, और ये अवसर बार बार नहीं आया करता। ये तो युगों पर्यंत सूत बैठा अपना। अब ये दाव लग गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि भाई समझा है तो सर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये एक दाव लग गया अपना। एक साधारण सी कहावत है कि जैसे कहते हैं खागड़ जोटे, किसी ने खेत की बाड़ बना रखी हो ना, वो तोड़ दिया करें उसको। पहले क्या थे, गऊ गाय बहुत पाला बनाया करते, उसके लिए चरागाह बना लेते थे, और कुछ उनको रुखाल लिया करते थे, बाड़ बना लिया करते, उसमें प्रवेश नहीं करने देते थे, उस स्थान में, उस घास में। तो ये जो भैंसे होते हैं तगड़े तगड़े, ये जो खागड़ होते हैं, जो ये तोड़ दिया करते उस बाड़ में और खा जा करते खेती। फिर कहते उसके साथ फिर ये छोटी मोटी गायें बेचारी लूली लंगड़ी भी
घुस जा करती, खूब छपकाया करती। तो अब कबीर परमात्मा और गरीबदास जी जैसे महापुरुष और नानक साहब जैसे आकर के ये इस काल की बाढ़ में तोड़ गए। काल ने या अपने नकली गुरुओं के द्वारा ऐसी बाढ़ बना रखी थी कि सत ज्ञान तक तो हमने पहुंचना ना दे थे, बार बार वो घुमाते रहते थे। तो अब उन्होंने यह बाढ़ तोड़ दी काल की, अब अपना हाथ लग गई ये भगवान की सत भक्ति सत मंत्र, अब स्पीड खींच दो। परमात्मा कहते सर समझा है तो सिर दर पाओ, और नहीं रहे सादाओ। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।